8. मारेंगे नहीं, खाली अपाहिज करेंगे, घबराओ नहीं। सिर्फ 6 ट्रैक्टर रेत चोरी करने का सजा दिया दरोगा राय ने। जीप पे चढ़ा दिया बेचारे के पांव पर, कुचल दिया। काहे यहाँ के हवा में मौत लिखा है, उसका कारण है सुंदरपुर का 21 कोस लंबा नदी का घाट और उससे निकलने वाला रेत। यही सोना है, काहे कि रेत पे ही शहर खड़ा है। उस पे किसका कब्जा रहेगा और कब तक, इसी का लड़ाई है। अभी जिसका कब्जा है वो मिल बांट कर नहीं खाता, तो सब चोरी करता है और मरता है। दरोगा राय एमएलए दुबे का खास है, इसलिए खूंखार है। रेत का ट्रांसपोर्टेशन वही देखता है, ट्रांसपोर्ट एमएलए का और रेत माता हरि सिंह का। पिताजी कहते थे कि बिंदा, हमारा सुंदरपुर भगवान का बगीचा नहीं, राक्षस का पिछवाड़ा है। यहाँ नदी उसका, हवा उसका और जमीन पे राक्षस खुदे बैठा है। ऐसे में हम जैसा मल्लाह लोग कैसे जिएगा? ये सवाल हम अपने बेटा विट्ठल से नहीं पूछेंगे, उसको बताएंगे कि यहाँ पहले हक उसका है। देखो इसको रोता है, बक रोया तो यही पनिया में उतार देंगे। हम पक्का भूल जाएंगे कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। भूल जाए बाबा, हमारा जान छूटेगा। मेरा बच्चा गूंगा है पर सुनने में टेक्का है, फटाफट मोबाइल में जवाब टाइप कर देता है। अच्छा, पहले ये लेडीज का आवाज हटाओ अपने मोबाइल से और जेंट्स का आवाज लगाओ। बाबा, माता हरि सिंह का गाड़ी पुल पे है। जल्दी से बोरिस को कॉल लगाओ। हेलो बोरिस, माता का ट्रक लोडिंग के लिए घुसने वाला है। कहा? 1 घंटा पहले ही बिंदा। अरे गुदा काहे सूख गया रे तेरा पापी? कल का बवाल ना सुने हो, तो का पाँव कुचल दिया है। घबराता काहे है? पुल पे है अभी सारा ट्रक। सहेज सहेज कर भरो, जाम लगा है। वैसे कितना नाव में रेत भराया है? तभी नदी के दूसरे पट्टी से घोड़ों का हिनहिनाना सुना। उस तरफ तो जंगल पार करके पहाड़ी पड़ता है। उधर से कौन आ रहा है रात में? तब तक बोरिस फोन रख दिया था। तुमको कुछ सुनाई दिया का विठल? घोड़ा का आवाज था। हाँ, नदी की उस पट्टी से जंगल में घुसा है सब। माथा नीचे रखो विठल, हथियार से लैस है सब। बोरिस को कॉल लगाओ। हेलो बोरिस। हे, इतना जल्दी फोन काहे रखा रे? कनपट्टा लाल कर दे का आकर। एक एक करके सारा नाव निकालो। धीरे धीरे हमारा रेत से भरा नाव घाट छोड़कर निकलने लगा। कहाँ हुआ? गौरी घाट पहुंचो, आक्रमण होने वाला है। विठल, ए विठल, अरे अपना कितना नाव गया है बताओ जरा। 4, 5, 6, 7, 8। नहीं बोलने का अपना लाभ है, माथा तेज चलता है। अब क्या किया जाए विठल? चल के देखें का कि क्या भूचाल मचने वाला है। हमसे काहे ला पूछ रहे हैं? बता रहे हैं विठल कि इस पानी के मगरमच्छ हम दोनों हैं, समझे? तभी हम बच पाएंगे।
उस कछुआ को देखो, मुंह पतला और बदन कवच जैसा। वो दरोगा राय है। उसका गला घोटा सबने, नहीं मरा। रस्सी से टांगा तब भी नहीं मरा। अंत में गर्दन चीर दिया तब भी बच गया। अमर है, तब भी मरेगा। जेसीबी आगे लाओ, जगा दो, जगा दो। ध्यान से, गुफा जैसा बना है नदी में, ट्रक समा जाएगा भीतर। हम लोग इतना दूरी पे ही रुकते हैं, सेफ रहेगा। एक और बात बताएं, संभाल लेगा? हमसे काहे ला पूछ रहे हैं? दरोगा का गला रेत दिया था कोई, इसलिए ऐसे सुर लगा के बोलता है। उस रात माता हरि सिंह का बेटा रॉबिन सिंह को भी घाट पे देखा। दरोगा, इस सीजन कितना तिला रेत निकलवाए हो? 800 रेत का टीला होगा रॉबिन। बहुत बढ़िया दरोगा, पीहड़ बना दिए हो पूरा। दिखाओ जरा, और हमारा पूरा नाम लिया करो। क्या बोला आपने? क्या देखना है रॉबिन सिंह जी? वही 800 तिला, देखिए जरा। सुना है रात में मून जैसा दिखता है। रॉबिन सिंह जी, इतनी रात में सिर्फ मजनू को मून दिखेगा। ये सारा रेत हमारा ही है ना दरोगा? तो काहे आनाकानी कर रहे हो? 10-12 ट्रक लगाओ एक लाइन से, फोकस में लाओ सारे टीला को। रॉबिन सिंह चाहता था कि उसका बाप माता हरि सिंह सारा कंट्रोल उसके हाथ में दे दे, जो उसका बाप कर नहीं रहा था। और उससे खिसियाकर रॉबिन सिंह आकर ऊट पटांग फरमाइश करता था। दरोगा राय क्या करता? वो गया ड्राइवर साहब से बात करने। ड्राइवर सब कह रहा है ट्रक घुस जाएगा रेत निकालने से। नदी का तल खोखला हो रहा है। जोर लगाना बंद करो और जो कह रहे हैं करो। ठीक है, जितना ट्रक धसेगा उसका डबल देना होगा, और जो मेरा ड्राइवर मरेगा उसके बदले में मादरचोद। मामला पूरा गर्मा गया। रॉबिन सिंह ने पिस्तौल सटा दी दरोगा के कनपट्टा पर। गाली दिया रे? पहले ये बताओ हमारा रेत कैसे नाव के नाव ढोकर ले जा रहे हैं सब? हाँ, उससे पहले ही हम तुम्हारा ही रेत समाधि बना दे यहीं पर दरोगा। रॉबिन सिंह की बात हम सुने। उसको मालूम था कोई नाव से रेत ढो रहा है। बोरिस को कॉल लगा दिए हैं। बाबा, बात कीजिए। तभी कहीं से गोली चला और एक ट्रक ड्राइवर औधे मुंह गिरा रेत पर। दरोगा राय को लगा रॉबिन सिंह ने गोली चलाया। ये बुरका नाती मरेगा आज। डरो नहीं दरोगा, हम नहीं चलाए हैं गोली। ट्रक का इंजन बंद करो सब, तुरंत। और फिर जो गोली का बरसा हुआ, लाले लाल बारूद का फव्वारा निकल रहा था जंगल के बीच में। रोशनी और अंधेरे का गजब खेल। 30-40 राउंड के आगे दो नली कहां से टिकता। हम पीछा किया हमलावर सबका, लेकिन जितना आराम से सब आया उतना ही आराम से निकल भी गया। जहां जंगल खत्म होता है वहां से पहाड़ी शुरू हो जाता है, और पहाड़ी पार करने के बाद कौन तो पकड़ा रहा है। तभी भगवान ने मन पढ़ लिया मेरा, और एक भागने वाला अपने घोड़े से गिरा। एक गिरा, इसको लपकना होगा, नाव से बाहर नहीं आना विठल। और सबसे पहले हम उसका मशीन गन उठाए। सरदार, एक मैगजीन एक्स्ट्रा है मेरे पास। कितना राउंड होगा इसमें? 36। सांस लो पहले। रेंज नहीं बताओगे? आधा किलोमीटर होगा। साला, बताइए। अभी तक हम कुल्हाड़ी से ही काम चला रहे थे। हम बचेंगे नहीं। रो लो, आराम से रो लो, दिल हल्का होगा। और मरने से नहीं बचा सकते तुमको। मरने के बाद पानी में समा देना हमको। तुम्हारा शरीर फिर से ऊपर आ जाएगा। नदी में पानी कहाँ है?
पत्थर बांध देना। फिर जेसीबी से खोद के निकाल देगा। एक कण रेत नहीं छोड़ रहा सब नदी में। टेंशन नहीं लो, हम कर देंगे कुछ इंतजाम तुम्हारे शरीर का। पहले ये बताओ, किसके अंदर इतना गूदा आया? मिलवाओ थोड़ा। इसमें पता है मेरे घर का। अरे भाई, हम चिट्ठी लिख देंगे। वैसे किसको मारने आए थे? मारने नहीं, उठाने। तभी पीछा करते हुए सब आ गया। दरोगा राय बीम मारा मेरे तरफ। घबराहट के मारे हमको कुछ सूझा नहीं। वहां पे एक कुत्ता लेटा था आराम से, गड्ढा करके। हम आओ न ताओ देखा, कुत्ता को बाहर खींचा। इधर इधर। भैया, हम तुम्हें रेत में छुपा रहे हैं। ये तो लगता है मर गया। कौन है रे? तेरा माई का चौदह। गोली नहीं चलाइएगा। हम बिंदा मल्लाह हैं, रोहू मछली पकड़ने आए थे। एक सुअर को गोली लगा है। हम खुद मारे हैं। ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। अरे, कुछ देखा है? बोलेगा? हमको लगता है पहाड़ी से उतरा था सब और फिर उधर ही भागा है। सही बोल रहा है ना? माता हरि सिंह के बेटा को उठा लिया है सब। ये सुनते ही हमको शमशान दिखने लगा। अब माता हरि सिंह तो सबको काट देगा। हमारे बाप का कौन सा गुण आया था मेरे अंदर जो ऐसा मूर्ख वाला काम किए? इससे पहले हम कुछ बोलते, दरोगा राय भी भागा पहाड़ी की तरफ और ये बोलता गया, कल माता हरि सिंह के घर आना होगा तुमको। काहे? हमलावर को भागते हुए तुम ही देखा है ना? रॉबिन सिंह का कुछ अता पता नहीं चला। क्या करते? हम भी पहुंचे माता हरि सिंह का मखाना फार्म। इतना सुंदर जगह कि क्या ही बोले। एक तरफ बड़ा सा तालाब और उसमें ढेर सारा कमल का फूल। बत्तख भी आसपास मंडरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक गोडाउन है जिसमें एक बड़ा सा लकड़ी का गेट लगा है। और ऐसे शांत निश्चल माहौल में जब आपको हल्का हल्का चीखने की आवाज सुनाई दे तो गुदा सूखता है। तभी हमको गोडाउन के गेट पे वेलकम का बोर्ड दिखा। राय जी, वेलकम में एक एल होता है या 2 एल? क्या? 2 एल लिखा है। गेट के ऊपर जो लिखा है वेलकम, दूसरा एल लौड़ा लगाने के लिए लिखा है। सही बोले राजा जी। गेट खुला, जो देखा है वही बोलना बिंदा। ये माता हरि सिंह सामने से तो नेवला जैसा दिखता है, बिल्कुल लाल। हम सुने थे कि नाटा है, पर ये तो लंबा है और अब पैंट शर्ट खोस का पहना है। ऐसा लगता है कि कोई सरकारी बाबू है। गेट खुलते ही मेरा होश उड़ गया और हम 2 इंसान को देखे, वो भी उल्टा लटकते हुए। दोनों के नीचे बाल्टी और बाल्टी में खून टपक रहा था। माता हरि सिंह का असली रूप अभी दिखा हमको। वो अपना खून से लथपथ हाथ धोया और आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। हम दरोगा राय की तरफ देखे। माता हरि सिंह लगता है किसी का बलि देकर निकल रहा है। किसका राय जी? एक रॉबिन सिंह का बॉडीगार्ड है, दूसरा बस स्टैंड का ठेका संभालता है। माता हरि सिंह तो क्रूर आदमी है।
उसके आदमी हम लोगों के तरफ काहे इशारा कर रहे हैं? चलो, बुलाया जा रहा है। डायरी लाना। और माता हरि सिंह रेत का हिसाब करने बैठ गया। तब पता चला कैसे कैसे हम फंसे हैं। नाव से रेत ढोना कितना महंगा पड़ेगा अब पता चला। 2 लोग आया तेजी से और मेरे घुटने पर दिया एक रोड और खींचता हुआ गोडाउन की तरफ ले जाने लगा। हम क्या किए हैं साहब? हमको काहे मार रहे हैं? माता हरि सिंह जी, उसी ने देखा है सबको भागते हुए। मल्हा है, मछली मार रहा था रात में। बिंदा नाम है। आते हुए नहीं देखा था किसी को तुम? बिंदा? नहीं नहीं। रेत जब टलवा रहा था तब भी नहीं देखा किसी को आते जाते? हमको माफ कर दीजिए साहब, अब एक कण रेत नहीं उठाएंगे, माँ कसम। सुनो, यहाँ पे कसेली काटने वाला रखा था, कहाँ गया? लाओ जरा ढूंढकर। यही मेज पर रखा था। और क्या नाम बताया तुम्हारा? हाँ? बिंदा। बिंदा को लाओ यहीं पे। कौन वापस जाएगा गोदाउन के अंदर? मेरा बेटा गूंगा है, उसका कोई नहीं है हमको छोड़कर। उसका सोचकर हमको जाने दीजिए साहब। रुको, हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। पहले अपने बेटा का चेहरा लाओ आंखों के सामने। हाँ, अब देखो, ये क्या है? कमल का पत्ता है। अब इसके अंदर क्या छुपा है? हाँ? कटा हुआ कान। जीवन का सार यही है। बैलेंस बना रहे तो जीवन स्वर्ग, वरना नरक। और यहाँ के बैलेंस हम हैं। अंदर जो लटका है उसी में से एक का कान है। पुराना पहचान है उससे। मेरी बहन को उसका बाप पसंद आ गया था। बस चलता था उन लोगों का। बस के साथ उसके बाप को आग लगा दिया। तब से दुश्मनी ढो रहा है सब, आगे भी ढोएगा। तियारा का जो है यही लोग घोड़ा पालता है। रॉबिन के गार्ड ने उससे ही बताया था कि रॉबिन रात में कहां जाने वाला है। ये कान लेकर जाओ उसके घर, पता लिख देते हैं। पूछो रॉबिन को उन लोगों ने क्यों उठाया है। अभी का अभी जाते हैं साहब। रुको रुको, अगर उन लोग नहीं उठाया होगा तो फिर दरोगा राय और उसके मालिक को पता होगा। हाँ, रॉबिन सिंह के आने जाने का पता और कौन जानता है? दरोगा राय कभी कभी अपने मालिक के कहने पे लोगों को अगवा करता है। हाँ? हमारा कोई लेना देना नहीं है माता हरि सिंह जी। हम कह रहे हैं, हमको समय दीजिए, हम ढूंढ कर लाते हैं रॉबिन सिंह। कितना खेप ट्रक सोनपुर नाका से निकला कल? दरोगा राय? हाँ? 80। रात का बताओ। एक भी नहीं। हम तो कांप गए जब माता हरि सिंह कुर्सी छोड़कर दरोगा राय की तरफ बढ़ा। एक बात बताओ दरोगा राय, तुम गाली दिया रॉबिन सिंह को। बुरका नाती मरेगा आज। हाँ, जब हमको लगा गोली उन्होंने चलाया। तुम ये भी बोला रॉबिन सिंह को कि हम और तुम साथ काम करते हैं। फिर तो हमारा और तुम्हारा मालिक एक हुआ। हाँ? रात में जो भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसी बात पे माता हरि सिंह ने दरोगा राय का हाथ अपनी हाथ में लिया। इसी बात पे हाथ मिलाओ दरोगा राय। विधायक लल्लन दुबे बोला आएंगे, नहीं आया। बोला असेंबली में एक बिल पास होना है, राजधानी आए हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे। मेरा बेटा अगर जिंदा या मुर्दा घर नहीं लौटा तो सबसे पहले विधायक जी का चमड़ा उतारेंगे।
और एक झटके में माता हरी सिंह ने दरोगा राय का अंगूठा कसैली काटने वाला अस्तूरा से अलग कर दिया। दरोगा राय, बिंदा को साथ ले जाओ। ये देखा है ना गीदड़ के जानों को भागते हुए, तब तक तुम्हारा उंगली हम रख रहे हैं। रॉबिन सिंह को ढूंढ कर लाओ जैसा तुमने बोला है।